हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने पर उसकी कैपेसिटेंस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कैसे इफ़ेक्टेड होती है। तो आज हम बात करेंगे। अब देखिए इससे कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन, एक से ज़्यादा किसी सर्किट में एक से ज़्यादा कैपेसिटर को अगर किन किन तरह से कंबाइन किया जाता है और उनके क्या इफेक्ट पड़ता है, कितनी कैपेसिटेंस मिलती है। ठीक है, तो देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, दो तरह से जोड़ा जा सकता है कैपेसिटर को एक से ज़्यादा। एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है आपका देखिए इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, जब एक कैपेसिटर की पहली प्लेट को, फर्स्ट प्लेट को तो बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ते हैं, दूसरी प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से जोड़ते हैं, और फिर दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को तीसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से जोड़ते हैं, और लास्ट कैपेसिटर की जो दूसरी प्लेट है उसे बैटरी के टर्मिनल माइनस टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मान लीजिए तीन कैपेसिटर इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं, जिनकी कैपेसिटेंस C1 और C2 C3 हैं, और इनकी प्लेटों पर चार्ज। तो इस कॉम्बिनेशन में चार्ज इन पर, क्योंकि इनमें करंट इनमें सेम होगी तीनों में, तो चार्ज इन पर इनकी प्लेटों के बीच देखिए क्या है। मान लीजिए पहली प्लेट पर चार्ज Q है, प्लस Q है, तो दूसरी प्लेट पर होगा माइनस Q इस अंदर की साइड में, और बाहर की साइड में प्लस Q होगा। तो फिर ये चार्ज जो है जब दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट पर चला जाएगा प्लस चार्ज, कि यही यही चार्ज, और फिर ये दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पर माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और फिर दूसरी तरफ इसका माइनस होगा। तो इस तरह से हर कैपेसिटर पर चार्ज जो है सेम होगा की प्लेट्स पर। ठीक है, तो इन सीरीज, तो ये बात समझ में आ गई। तो कैपेसिटर, अब इनके पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होंगे, क्योंकि इनकी कैपेसिटेंस अलग अलग हैं। ठीक है, चार्ज तो इन पर सेम है। तो मान लीजिए V1 बैटरी से जो टोटल पोटेंशियल है वो मिलता है V, और ईच कैपेसिटर की प्लेटों के बीच कैपेसिटेंस है देखिए V1 V2 एंड V3। ठीक है, तो इन सीरीज ईच कैपेसिटर चार्जेस ऑन द टू प्लेट्स प्लस माइनस Q आर सेम। ठीक है, हम हर कैपेसिटर की अलग अलग प्लेटों पर चार्ज सेम होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। तो वो मैंने बता दिया आपको। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, इसमें क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लीजिए V1 इजिकल टू, चार्ज तो सेम है, Q अपॉन C1 होता है, Q अपॉन C होता है ना, और V2 इजिकल टू Q अपॉन C2, और V3 इजिकल टू Q अपॉन C3। तो ये आपकी समझ में आ गए होंगे। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जो V के इक्वल होगा। तो V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब अगर C इज इक्वलेंट कैपेसिटेंस है ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C होगा। ठीक है, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C होगा। तो Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 इज इक्वल टू, तो Q कॉमन ले लीजिए, Q कॉमन लेकर दोनों तरफ से कट जाएगा, और ये आपका होगा 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये देखिए रेजिस्टेंस का उल्टा है। रेजिस्टेंस में आपने पढ़ा होगा, जब रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो उसमें इक्वलेंट रेजिस्टेंस C1 R1 प्लस R2 प्लस R3 आता है ना सीरीज में, इसमें उल्टा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस इक्वल क्या है, इक्वलेंट रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दी रेसिप्रोकल्स ऑफ दी इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। ठीक है, तो मतलब टोटल ये कॉम्बिनेशन का जो टोटल कैपेसिटेंस है वो उनके कैपेसिटेंस का रिवर्स है, रेसिप्रोकल है, वो उनके अलग अलग रेसिप्रोकल्स के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये क्लियर होगा। इसमें क्या है कॉम्बिनेशन में, इसमें हम क्या निकालते हैं, बस इसमें यही निकालते हैं,
इनके V1 V2 V3 और उनको जोड़ देते हैं, इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं और निकल आता है। तो सिंपल सा चीज़ है। तो अब देखिए आगे चलते हैं। ये हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में हर रेजिस्टेंस की पहली प्लेट एक ही पॉइंट से जुड़ी होती है। ठीक है, मान लीजिए ए पॉइंट से जुड़ी है और दूसरी प्लेट दूसरे पॉइंट से जुड़ी होती है। दोनों पॉइंट को बैटरी के टर्मिनल से एक जोड़ दिया जाता है, दोनों को अलग अलग टर्मिनल से। ठीक है, तो ये इनके पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी इनके बीच में सेम होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो ईच प्लेट पर हर रेजिस्टेंस और हर कैपेसिटर की पर चार्ज जो है वो अलग अलग होगा, क्योंकि कैपेसिटी अलग अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है। तो ये मान लीजिए ये लेट के पहले कैपेसिटर की प्लेटों के बीच जो चार्ज है प्लेटों पर वो +Q1 और -Q1 है। सिमिलरली इसी तरह से दूसरी प्लेटों पर जो दूसरे कैपेसिटर की प्लेटों पर जो चार्ज है वो है क्या, Q2 और -Q2। और इसी तरह से तीसरी की कैपेसिटर की प्लेटों के बीच क्या है, Q3 और -Q3। ठीक है, तो अब इन पर क्या है, देखिए अब इन पर क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा, अब चार्ज इन पे अलग अलग हैं, तो हम इनमें चार्ज ही निकालेंगे। तो इन पैरेलल चार्जेज ईच कैपेसिटर आर डिफरेंट वाइल पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, तो चार्ज इन पे अलग अलग हैं। तो पहले कैपेसिटर की प्लेटों पर चार्ज कितना होगा, पहले कैपेसिटर की प्लेटों पर चार्ज होगा Q1 = C1V, वही उसी फॉर्मूले से Q = CV होता है ना। तो अब इसमें चार्ज निकालेंगे अब, तो दूसरे पे Q2 = C2V, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस V है, और Q3 = C3V। तो अब टोटल चार्ज A ऑन A इज Q, मान लीजिए भाई Q चार्ज है टोटल, और इक्वलेंट कैपेसिटेंस C, तो Q = CV हो गया। तो अब टोटल चार्ज Q = Q1 + Q2 + Q3, क्योंकि भाई ये टोटल चार्ज जितना चार्ज ये मिल रहा है इस पे से, तो वह सब अलग अलग बट रहा है इन पर, तो इसका सम जो है इसी के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ CV = C1V C2V + C3V, इसमें वैल्यूज रख दीजिए। V कॉमन आके कट जाएगा, तो C = हो जाएगा आपका, तो V कॉमन आके कट गया, तो V कॉमन आके कट गया, तो C1 + C2 + C3। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, तो ये हो गया आपका। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है अलग अलग कैपेसिटेंस के सम के बराबर होता है। ठीक है, ये, और जबकि उसमें रेजिस्टेंस में ये 1/C 1/2 होता है, तो इसमें रिवर्स है, उल्टा है इम्पोर्टेंस। अब देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इनमें, तो देख लीजिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये हैं क्या, इन सीरीज कॉम्बिनेशन C इक्वलेंट, तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन में C जो है वो लेस देन होता है, जितने भी कैपेसिटेंस जुड़े हैं उनमें सबसे कम कैपेसिटेंस जिस भी कैपेसिटर की है उससे भी कम होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन का। और दूसरा पॉइंट क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इज यूज टू गेट लो कैपेसिटेंस। तो अब ये इस कॉम्बिनेशन का यूज़ कहाँ किया जाता है, लो कैपेसिटेंस प्राप्त करने के लिए, जब लो कैपेसिटेंस प्राप्त करनी हो और हाई पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त करनी हो। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यूजुअल टू ½ Q² होती है ना, तो C नीचे होता है। जब कैपेसिटेंस लो होगी तो पोटेंशियल एनर्जी ये होगी। जब क्योंकि एक कैपेसिटेंस जो है हाई पोटेंशियल एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए बहुत सारे कैपेसिटेंस जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो अब तीसरा पॉइंट क्या है, फॉर n कैपेसिटर्स, अगर n कैपेसिटर्स जुड़े हैं तो वही सीरीज में 1/C = 1/C1 1/C2 1/Cn। अगर सबकी कैपेसिटेंस बराबर है, C1 = C2 = Cn, सब कैपेसिटेंस की कैपेसिटी इक्वल है, तो मान लीजिए वो C1 है सबकी, तो इक्वलेंट कैपेसिटेंस होगी C1/n। C1 में C1/n, n है नंबर ऑफ कैपेसिटेंसेस। ठीक है, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। तो इसमें अब अगला है, इसमें देखिए चौथा पॉइंट,
अब पैरेलल में आ जाओ। पैरेलल में क्या है, फॉर एन कैपेसिटर्स क्या है, C इजिकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 Cn, और अगर C1 C2 C3 सबकी कैपेसिटेंस इक्वल हैं तो यहाँ पे आ जाएगा सबकी n टाइम्स हो जाएगा इक्वलेंसी पैरेलल में, ठीक है। और पैरेलल में क्या है, पैरेलल में है आपका ये, तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज, पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज़ कहाँ होता है, टू गेट हाई कैपेसिटेंस, क्योंकि इसमें हाई कैपेसिटेंस मिलती है एंड लो पोटेंशियल एनर्जी, जब लो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए और हाई कैपेसिटेंस चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ ये दोनों ही कॉम्बिनेशन आपकी समझ में आ गए होंगे। और न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल देखिए, इस पर न्यूमेरिकल करते हैं, एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल करते हैं। क्या है, तो मान लीजिए एक ए नेटवर्क ऑफ 410 μF कैपेसिटर्स इज कनेक्टेड टू ए 500 वोल्ट सप्लाई। मतलब 4 कैपेसिटेंस हैं जिनमें हर एक की कैपेसिटी क्या है, इक्वल है, 10 μF है, ठीक है, 10 μF है कैपेसिटर्स। तो इज कनेक्टेड टू ए 500 सप्लाई, जैसे शोन इन फिगर में दिखाया गया, फिगर अभी नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। और उनमें क्या करना है, इक्वलेंस कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, इस नेटवर्क की इक्वलेंस कैपेसिटेंस, तो और दूसरा निकालना चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो ईच कैपेसिटर पर चार्ज निकालना है हमें, तो दो चीज़ निकालनी है। तो इस फिगर क्या है, देखिए इसमें एक स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये मतलब क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में है। यहाँ ये पॉइंट हैं ए और डी, इनको इस वाले इसमें जोड़े गए हैं। तो देखिए क्या है, ये और ये तो हैं सीरीज में, ठीक है, और इनका इक्वलेंट निकालेंगे, फिर उस पर ये हो जाएंगे पैरेलल में, ठीक है। तो अब इनको जोड़ा गया है 500 वोल्ट से। तो इक्वलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, तो ये देखना है। तो देखो क्या है, ये तुम्हारे इसकी कैपेसिटी है C1 C2 C3 और C4। तो C1 C2 C3 तो कैपेसिटर्स देखिए कैपेसिटर्स क्या हैं, C1 C2 एंड C3 आर इन सीरीज, तो ये सीरीज हैं। और C1 इजिकल टू देखिए दिया है, C1 इजिकल टू C2 इजिकल टू C3 इजिकल टू 10 μF, ठीक है, 10 μF दिया है, और वोल्ट दिया है, ये दिया है आपका। तो अब इनकी देखेंगे क्या हो जाएगा, तो इक्वलेंट, तो इसका मतलब क्या है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ दी, तो C डैश क्या होगा, तो इसका मान लीजिए C डैश है, तो 1/C डैश इजिकल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इसमें वैल्यूज रख दीजिए, क्या हो जाएगी, 1/10 प्लस 1 कितना, 1/10 प्लस 1/10, और LCM आ गया कितना, 10, और ये आ गया आपका क्या, LCM आ गया 10, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आ गया 1/C डैश इजिकल टू 3/10, और C डैश इजिकल टू क्या हो जाएगा, C डैश इजिकल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/3 μF, ठीक है, 10/3 μF। अब 10/C डैश एंड C4, नाउ C डैश एंड C4 आर इन पैरेलल, ठीक है, देखिए ध्यान से। तो अब इक्वलेंट इक्वलेंट क्या होगा, इजिकल टू C1 C डैश प्लस C4, तो ये होगा 10/3 प्लस 10, और ये हो जाएगा आपके 3 LCM आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30, और ये हो जाएगा 40 40/3 μF, 40/3 μF आ जाएगा। तो ये अब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 3 × 3,
तो सी इक्वलेंट आ जाएगा 3 × 3 और फिर बचा 1, 3 3 जा 9, फिर बचा 1 .33 जा 9, ये आ जाएगा म्यू एफ नहीं आएगा ये, क्योंकि इसमें और कोई क्वांटिटी है ही नहीं। तो एक इक्वलेंट तो आ गया ये, ठीक है, तो एक आंसर तो आ गया ये। तो ये है इक्वलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पूरा इस नेटवर्क का। अब इसमें निकालेंगे क्या, देखिए अब ये जो हैं आपके भाई, यहाँ से वोल्ट हैं, इसके और इसके बीच में क्या है, वोल्ट निकालना है। तो वोल्ट क्या होगा, तो देखिए इस पे मान लीजिए V1 है, इस पे V2 है, इस पे V3 है। तो अब V1 कितना होगा, V1 इजिकल टू होगा Q1/C1। तो V1 इजिकल टू होगा, तो ये तो A पार्ट हो गया इसका, और B पार्ट हो गया इसका क्या, B पार्ट हो गया V1 इजिकल टू Q/C1 है, प्लस V2 इजिकल टू ये है V2 इजिकल टू Q/C2, और V3 इजिकल टू क्या है, Q/C3। तो अब V इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो V इजिकल टू हो जाएगा तो Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस अब Q/C3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 500 वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा। तो ये आ जाएगा 500 वोल्ट इस वाले सी डैश पर। तो ये आ जाएगा हमारा Q कॉमन 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इक्वल टू 500। अब 1/C1 इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले ही, तो ये इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, तो एक इक्वेशन तो बन गई ये, ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। अब ऑल्सो देखिए क्यू डैश इस पे होगा चार्ज, इस पे आपका क्यू डैश होगा, यहाँ पे आपका क्यू डैश होगा। तो इस पे चार्ज होगा क्यू इन तीनों पे, और इस पे होगा वो क्यू डैश। तो क्यू डैश अपॉन C4 इक्वल टू ये भी 500 वोल्ट है। तो ये भी 500 वोल्ट है। तो अब इनको निकाल लीजिए। तो इस पे देखिए, यहाँ पे C1 C2 की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे C4 की वैल्यू रख दीजिए, तो ये इस पर चार्ज आ जाएगा। तो ये इक्वेशन कैसे बनाई है हमने भाई, इस पे वो निकाला ना Q/C4, वोल्टेज निकाला है, तो वोल्टेज इसके इक्वल है। तो वोल्टेज इसके इक्वल है यहाँ, और इस पे भी वोल्टेज निकाला है इन दोनों कॉम्बिनेशन पे। तो Q इंटू 1/C1 प्लस C2 C3 की वैल्यू रख दीजिए 10, इसकी 1/C1 प्लस 1/C2, और ये आ जाएगा तुम्हारा 3/10, 10/3। तो Q कॉमन लेके इसमें इसकी वैल्यू आ जाएगी 10/1/C डैश इजिकल टू, ये आ जाएगा C डैश की वैल्यू ये आ गई। तो ये 10/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, तो ये आ जाएगी तुम्हारी 1/C डैश। तो ये आ जाएगा 1/C डैश, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ, हाँ, और इजिकल टू 500 म्यू एफ। तो ये C डैश, अब C डैश की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ। C डैश की वैल्यू क्या आई है, तो C डैश Q इजिकल टू 500 इंटू C डैश, और C डैश 500। C डैश की वैल्यू क्या आई थी हमारी, C डैश की वैल्यू आई थी अभी निकाली थी हमने, ये 10/3 म्यू एफ, 10/3 म्यू एफ। तो ये है वोल्ट में, तो इसमें 10⁻³ की मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻⁶ की मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो अब देखिए यहाँ ये हो गई 10⁻³ रह जाएगी, तो यहाँ रह जाएगी 5/3 इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 और पॉइंट और 2 आ जाएगा, 3 × 6 = 18 और फिर 3 × 6 = 18, 10⁻³ कूलाम आ जाएगा। या इसे लिख सकते हैं हम 1/7 इंटू 10⁻³ कूलाम। तो ये समझ में आ गया। तो इन पर जो चार्ज होगा C1 C2 C3 पर, तो देयरफॉर हैंस चार्ज ऑन C1 C2 एंड C3 इज 1.7 इंटू 10⁻³ अब दूसरा चार्ज निकालेंगे Q डैश, तो Q डैश इजिकल टू निकालेंगे, तो Q डैश पर Q डैश अपॉन C4 इजिकल टू 500, तो ये इम्प्लाइज होगा Q डैश इजिकल टू 500 इंटू C4, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 500 इंटू 10 μF, 10 इंटू 10⁻⁻6, तो ये आ जाएगा चूँकि इसमें 10⁻⁻6 10 μF है ना, तो अब इसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 0 ख़त्म कर लो तो आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ कूलाम। इस पर आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ कूलाम। तो एक आंसर ये आ गया तीनों पे, ये आ गया एक आंसर, और एक आंसर आ गया आपका ये। तो न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, थोड़ा बड़ा है और थोड़ा सा अच्छा भी है, पॉइंट परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके उससे भी थोड़ा हाई लेवल के उससे भी ये अच्छा न्यूमेरिकल है। तो थैंक यू।